राजीव पूछते हैं, मैं सुबह सक्रिय ध्यान, शाम को निष्क्रिय या नाड़ी शोधन करता हूँ और माला जब भी करता हूँ मन शांत रहता है, परंतु और अधिक गहराई से साधना हो, इसके लिए क्या करूं? साथ भी ये बताएं कैसे पता चले कि साधना ठीक दिशा में चल रही है या नहीं। इसका बेस्ट लक्षण ये है कि एक तो अंदर गहरी तृप्ति है और दूसरे मन सहज संसार की अहमता ममता में जाता नहीं है कि चार गाली तुमको कोई मुंह पे भी दे दे तो तुम्हारा मन परेशान होता नहीं है, और तुम्हारी कीमती से कीमती वस्तु छीन जाए तुम्हारे दिल में कोई मलाल नहीं होता है। ऐसे ही गैर मामूली देखते हो, पर टूट जाए, छूट जाए या रूठ जाए तो वो बिल्कुल मामूली होता है। माने आप बहुत सम्मान, इज्जत, प्यार सबके लिए रखते हो, लेकिन कोई संबंधी, रिश्तेदार रूठ जाए या कोई बड़ी प्यारी चीज टूट जाए या कोई बड़ी कीमती चीज छूट जाए, आप दुखी नहीं होते। गई तो गई। हमारे एक भक्त आए हुए हैं विदेश से, तो मुझे कल कह रहे थे, कहते अब मेरे मन में ये विचार था कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वाले या फैमिली या के जो लोग हैं, अब उनको क्या पता मेरा आपसे क्या संबंध है, क्या प्रेम है, या इस आश्रम से मुझे क्या लाभ मिला है। तो मैं ये सोचूं कि मेरे मरने बाद वो कुछ करें न या ना करें, कि मैं बिल बनाऊं कि ये कर देना और वो उस पर अमल नहीं करें, बोले इतना गैप में रखना नहीं चाहता। तो एक धनराशि उन्होंने आश्रम को दी और कहते मैं अपने हाथ से जिंदा रहते रहते खुद ही करना चाहता हूं, बाद का क्या पता। बोले बाद का मालूम नहीं, सब अच्छे हैं पर जरूरी तो नहीं ना कि मेरी इच्छा का वो आदर भी करेंगे। कहते इसलिए इस बार मैं अपने मन के भाव को पूरा करना चाहता हूं। इस विषय में एक बात कहना चाहती हूं मैं। जब एक गृहस्थी काम करता है तो वो अपने 2 या 3 बच्चे, बाद में उन बहू जमाई, मैं भी कुछ बहन भाई, मैं भी माँ बाप, कुल मिला लो तो 20 या 30 लोगों के लिए काम करता है, राइट? 20 और 30 टोटल। बड़ा परिवार है तो मैं भी 50। फिर बच्चे ब्याह दिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बोले अब कुछ करने के नहीं, अब रिटायर। सर्विस वाले रिटायर हो जाते, बिजनेसमैन अक्सर नहीं होते। बट एनी हाउ वो कहते हैं अब सब ठीक है, सब सेट है, नो वरी, सब ठीक है, ऑल ऑल गुड। एक साधु भी काम करता है, पर क्या उसका परिवार 20, 30, 50 लोगों का है? नहीं, हजारों लोगों का है। अब वो हजारों लोगों की कल्याण के लिए, धर्म की राह पे वो चल सके, उसके लिए जब काम होता है तो वो काम एक गृहस्थी के काम से कितना बड़ा है। वो समाज के लिए कर रहा है, फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहा है। अब जैसे ये आश्रम है, अब ये शरीर है तो ठीक है, ये शरीर काम कर रहा है। जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा उसके पहले हम अपने ज्ञान और ध्यान और इन सब चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए आगे बहुत सारे अपने शिष्यों को तैयार कर रहे हैं। तो ये शरीर नहीं भी रहेगा तो भी यहाँ ज्ञान, ध्यान, सेवा आदि ये सारे कार्यक्रम, ये
वैदिक ज्ञान, वेद, वेदांत, योग, ये सब तो चलता रहेगा। आप नहीं आए थे, मोस्ट ऑफ द पीपल जितने अभी मेरे सामने बैठे, आप अब आए हैं, हॉल पहले बन गया था। जब बना था तो मालूम थोड़े ना था कौन होगा कौन नहीं होगा। तो जो अभी नहीं आए हैं, ये आश्रम उनके लिए भी तैयारी कर रहा है। जो हैं उनके लिए तो कर ही रहा है, जो अभी आए नहीं है, सच तो यह है जो अभी जन्मे नहीं है उनके लिए भी हो रही है। ये एक चक्कर इसमें ये भी है कि हमारी रिटायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट ईयर दिस बॉडी विल बी टचिंग 59। तब सरकारी नौकरी में होते तो रिटायरमेंट हो जाती, टीए डीए लेके अपना पेंशन लेके मजे से, जैसे तुम रहते हो ऐसे हम भी रह लेते, बट हमारी रिटायरमेंट नहीं होती। जब सप्तऋषि हॉल बना था ना, तो कईयों ने सवाल किया इतना बड़ा हॉल क्या करेंगे। मैंने कहा नहीं, हम ये सोचते हैं आधे में सत्संग हो जाएगा, आधे में लोग भोजन खा लिए करेंगे। सत्संग के बाद लंगर तो होता ही है ना, तो भंडारे के लिए भी तो जगह चाहिए होती। तो आधे में भंडारा हो जाएगा, आधे में सत्संग हो जाएगा। बारिश आ जाए कुछ है, कहाँ बैठे। टेंट कई बार उतना सुरक्षित नहीं होता है, कभी गर्मी ज्यादा है, कभी ठंड ज्यादा है, कभी बारिश ज्यादा है। तो मैं कहा ऐसे काम आ जाएगा। कह रहे हाँ चलो फिर तो ठीक है। उन्हें लगता है इनको तो समझ नहीं, इतना बड़ा बनाए जा रहे हैं। आप आज की तारीख में देखिए, जब भी कार्यक्रम होता है तो सप्तऋषि हॉल भी छोटा पड़ जाता है। तो जो नहीं आया उसके लिए भी, और ज्ञान की ये परंपरा चलते रहे, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार चलता रहे, उसके लिए कार्य। तो आश्रम या आश्रम के कार्य किसी एक या 50 व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए है। इसीलिए पूरा समाज और पूरी दुनिया का इसको सहयोग और सपोर्ट वो सब कुछ मिलता है। ये फर्क है एक गृहस्थी के काम करने में और एक साधु के काम करने में। हाँ, जो साधु निवृत्ति में है, जो कि हम कभी रहना चाहते थे पर हमारे नसीब में नहीं था, इसमें लग गए, अब काम कर रहे हैं किसके लिए। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, हमारा उसमें व्यक्तिगत क्या लाभ हो रहा है। पर ये कि मनुष्य के अज्ञान का निवारण होए, मनुष्य के जीवन में वेद वेदांत आए, मनुष्य के जीवन में योग आए, मनुष्य के जीवन में जो आदर्श मूल्य हमारे ऋषियों ने दिए हैं वो सब आने चाहिए। तो ऐसे समझो कि ईश्वर ने ये मेला रचा और मेले की सब रौनक वो देता है और कहते सब काम करो, पर मेले में अकेला है। मेला है पर साधु अकेला। तो ये सब कुछ जो हमारे आसपास चल रहा है मेला ही तो है। फिर भीतर से हम अकेले हैं और उस अकेलेपन का बड़ा सुख है। क्योंकि अकेले होने में और सबके साथ काम करने में, बात करने में, व्यवहार करने में, व्यवहार में व्यवहार का सुख है। और जब संसार के लोग यहाँ नहीं है तब अपने एकांत का सुख है। पर जब व्यवहार हो रहा होता है भीतर, तो तब भी हम असंगत्वम, असंग ही है। तो फिर खाली नहीं है, हम खाली नहीं है, हम उससे कहेंगे पूर्णता है। पर जिसको खालीपन अंदर लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि दुनिया में जितनी दौड़ तुम लगाते हो उसके बदले में तो कुछ मिलता नहीं है, और मिलता है तो पूरा नहीं है, और मिलता भी है तो कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कुछ कड़वा है, कुछ बक बका है, सब मिला जुला है। अपेक्षा रहित जब तुम हो जाओगे और आत्म सिद्ध जब हो जाओगे, तभी अंदर की रिक्तता एकदम भर जाती है। और रिक्तता को आप बुरा भी क्यों देख रहे हो,
मुझे तो लगता है तो बड़ी अच्छी बात है, तुम भरना ही क्यों चाह रहे हो? जिसे अपने आप के साथ रहना और अपने अंदर के उस रिक्तता के साथ रहना आता है, साधक वही होता है। और पूर्ण तृप्ति तो भीतर से मिलती, बाहर से तो मिलती भी नहीं।